वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का साबिक फाटा के मामले पर पीछे हटने से इनकार। और जानिएगा माया तहजीब की पुरस्रार गार पर होने वाली तहकीक के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब को कालादम करार देते हुए दोबारा गिनती का हुक्म दिया है, जिसके लिए जुमे के रोज पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने की हिदायत भी की गई है। फारहान रफी तफसील बता रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसले में कहा है कि अदालत नए इंतखाबात का हुक्म नहीं दे सकती। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया कि मुनहरिफ अराकीन के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। अदालत के फैसले में ये भी कहा गया कि अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। पंजाब के वज़ीर दाखिला अतारुल्लाह तारड़ का हमजा शहबाज शरीफ के हल्फ के हवाले से जारी करदा लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द अमल में कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मुकम्मल तस्लीम करती है और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बढ़तरी के ऊपर हैं। और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है कि ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, तो ये किसी भी सूरत पिछले ना इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में कई खामियां हैं, जिसको लेकर वो अदालत उज़्मा जाएंगे। आसिया अंसर तफसील बता रही हैं। पंजाब में हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इंतखाब को कलअदम करार देने के अदालती फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए PTI रहनुमा का कहना था कि हाई कोर्ट के फैसले ने सूबे में जारी सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसले में कई खामियां हैं। इस सिलसिले में लीगल कमेटी का इजलास तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले में मौजूद खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2 मरीज वफात पा गए हैं, जबकि वायरस से मुतासरा 119 अफराद की हालत तशवीशनाक है। नाजिश जफर से तफसील सुनिए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.41% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 18,813 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 641 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कौमी इदारा सेहत के इदादो शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना के 56 मुस्बत केसेस और शरह 2.37% रही, जबकि पेशावर में कोरोना के 13 मुस्बत केसेस और शरह 2.80% रही। कराची शहर में कोरोना वायरस के नए 390 केसेस के साथ आज मुस्बत केसेस की शरह 19.9% रिकॉर्ड की गई, जो कि मुल्क में सबसे ज्यादा है। और अब आपको कदीम माया तहजीब से ताल्लुक रखने वाले ऐसे गार के बारे में बताते हैं जिस तक ग्वाटेमाला की सरहद के करीबी कस्बे सेन अग्नासेव्स तक 1 घंटे की ड्राइव, फिर कई घंटे पहाड़ी रास्तों और पानियों में चलने के बाद पहुंचा जाता था। माया अफराद के नजदीक ये पुरस्रार और हैरत अंगेज गार जबाल्बा नामी पोशीदा दुनिया में दाखिले का रास्ता था। सन 1986 में मकामी लोगों ने इसका दाखिली रास्ता दरियाफ्त किया और उसके कुछ ही वक्त के बाद हाइड्रोलॉजिस्ट और गारों के शौकीन थॉमस मिलर को गार में से इंसानी ढांचे मिले, जिसके बायस साइंसदानों और सयाहों को 700 से 900 कबल मसीह के दरमियान के माया मजहब और मुआशरे के बारे में नित नई बातें मालूम हुई। तहकीक से माहिरीन आसार कदीमा को मालूम हुआ कि माया अफराद गहरे गारों में जाकर अपने देवताओं से बात करने की कोशिश और इंसानों की कुर्बानियां दी जाती थीं, मगर इन तकरीबात और रसूमात और इनकी वजूहात पुरस्रार रहीं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इंसदादे दहशतगर्दी की एक अदालत ने एक बच्चे के अगवा और कत्ल के जुर्म में 3 मुलजिमान को 2-2 मरतबा सजाए मौत सुना दी है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम।
10 साला बच्चे शेर अली को फरवरी 2021 को कोयटा किला के हजारा टाउन से अगवा किया गया था। चंद रोज बाद बच्चे की जली हुई लाश पिशीन किला के सरानान से बरामद की गई थी। बच्चे के अगवा और कत्ल के मुकदमे का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कोयटा में दायर की गई थी। जुर्म साबित होने पर अदालत के जज अब्दुल मजीद नासर ने 5 मुलजिमान में से दाऊद शहजाद, मेहदी और इफ्तिखार को 2 मरतबा सजाए मौत सुनाई। एक और मुलजिम मोहम्मद बाकिर को उम्र कैद जबकि 5वें मुलजिम रूहुल्लाह को 7 साल कैद की सजा सुनाई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद ने कहा है कि वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कबायली अजला का इंजमाम खत्म करने के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। किरण फातिमा से तफसील सुनिए। यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद ने कहा कि हमारे मुतालबा वाज़ेह हैं, खासकर कबायली अजला साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा से इंजमाम को खत्म करना हमारा बुनियादी मुतालबा है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। कलअदम तंजीम के सरबराह ने कहा कि TTP और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी है लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। इनका कहना था कि अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेजबानी और सहूलत फराहम कर रहे थे। अगर हुकूमत ने संजीदगी दिखाई तो मुज़ाकरात में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो सकती है। नेटो की रुकनीत के हवाले से एक मुआहदे के बाद तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड से 33 मुश्तबह दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा करेगा। इससे कबल तुर्की ने इन दोनों मुल्कों की नेटो में शमूलियत की ये कहते हुए मुखालफत की थी कि ये दोनों मुमालिक कुर्द अस्करियत पसंदों और उनसे मुंसलिक दीगर दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। ताहम हालिया दिनों में तय पाने वाले इस मुआहदे के बाद तुर्की दोनों मुमालिक की नेटो में शमूलियत की मुखालफत नहीं करेगा। तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड के माबैन तय होने वाले मुआहदे के मुताबिक ये मुमालिक किसी भी तरह कुर्द वर्कर पार्टी, इसके मुसल्ला शामी विंग और फतेहुल्लाह गोलान की तहरीक की हिमायत नहीं करेंगे। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 33 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें खास बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में पहली बार रेड बॉल और व्हाइट बॉल के क्रिकेटर्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले खिलाड़ियों के नाम चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए। ऐलान के मुताबिक 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। इनमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और इमामुल हक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच श्रीलंका के शहर गेल में जारी है, जहां श्रीलंकन टीम की पहली इनिंग्स में बनाए गए 212 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 60 ओवर्स के इख्तिताम तक 6 विकेट्स के नुकसान पर 266 रन बना चुकी है। साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में मुश्किलात का सामना है, जहां साउथ अफ्रीकी वुमेन्स ने इंग्लैंड वुमेन्स के 417 रन के जवाब में पहली इनिंग्स में 284 रन बनाए थे, जबकि साउथ अफ्रीकन टीम ने आज एक खिलाड़ी आउट पर 27 रन से खेल का आगाज किया और अब से कुछ देर पहले 45वें ओवर के इख्तिताम तक वो 4 विकेट्स के नुकसान पर 103 रन बना चुकी हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक ने विंबलडन चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज कर दिया है। मेंस डबल्स के पहले मैच में असामुल हक और अलेक्जेंडर नेडवेसिव की जोड़ी ने कामयाबी के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। 2 घंटे 25 मिनट तक जारी रहने वाला मैच असम और नेडवेसिव ने 4 सेट्स में जीता है। फुटबॉल वुमेन्स इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में आज स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड की टीम्स मध्य मुकाबले आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज इवेंट के मुकाबलों में अमेरिका ने कोलंबिया को 2-0 से और नॉर्वे ने डेनमार्क को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी थी। खेल के मैदान से अब तक के लिए इतना ही। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और सूबा सिंध के साहली अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि सिंध और पंजाब के ज्यादातर मैदानी अजला में शदीद गर्म रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 48, जबकि सिब्बी और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।